देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। बिहार में बहार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। बिहार में एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। 243 सीटों की बात की जाए तो जिसमें इस समय एनडीए 206 से 209 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात की जाए महागठबंधन की तो महागठबंधन का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है और महागठबंधन के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए 207, महागठबंधन 31 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। वही बात की जाए यहां पर राघोपुर की तो राघोपुर से तेजस्वी यादव एक बार फिर आगे निकल गए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव लगभग 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 95 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 86 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एलजेपीआर 19 सीटों पर, एचएएम 5 सीटों पर, आरएलएम 4 सीटों पर। वही अगर महागठबंधन पर हम नजर डालते हैं तो आरजेडी 24 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस समय 2 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 2 सीटें हैं। लेकिन मुकेश सहनी की बात की जाए तो उनका सुपड़ा साफ हो गया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे निकल गए हैं एक बार फिर। तो यहाँ पर बात करते हैं राघोपुर की तो बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। आरजेडी इस समय महज 24 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। सीएम नीतीश के घर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समय पर पता चल जाए, सब पता चल जाएगा। विनोद तावड़े ने ये बयान दिया है और ये देखिए किस तरीके से एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश, उमंग, उत्साह और जुनून नजर आ रहा है। यहाँ पर एक शख्स आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर नृत्य करता हुआ, डांस की प्रस्तुति देता हुआ, ढोल नगाड़े की थाप पर थिड़कता हुआ आपको इन तस्वीर में नजर आ रहा होगा। और यहाँ से हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ ममता त्यागी, कांग्रेस से नदीम अंसारी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। ममता जी, सबसे पहले तो जीत की बधाई हो आपको। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नमस्कार रिद्धि जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद और सभी देशवासियों को एनडीए की जीत की, प्रचंड जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जीत है विश्वास की, सुशासन की, विकास की और भाजपा और एनडीए में बिहार की जनता के एक पूर्ण विश्वास की, जिससे ये प्रचंड बहुमत जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95%, जिसने अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि जो परसेंटेज अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए, जो इतिहास इसने रच डाला है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रपंच रचा, एक झूठे नैरेटिव्स गढ़ने की कोशिश की, बिहार की जनता ने उसे पूरी तरह से जवाब दिया। और उस जवाब को अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ अपनी ही कुछ लिखी पंक्तियों के द्वारा, तो कुछ ऐसे कहूंगी कि बुझ गई लालटेन बिखर गया तेल, बुझ गई लालटेन बिखर गया तेल, लालू का बिटवा फिर से हो गया फेल। तो ये दिखाता है कि इन्होंने जो मानसिकता रची थी वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा की थी और बिहार की जनता ने बहुत अच्छे से बता दिया। और यह भी बात ध्यान रखने की है रिद्धि जी, ये लोग इस चीज को एंटिसिपेट कर चुके थे। राहुल गांधी जी को 110% ये आभास हो गया था वो हारने वाले हैं। इसीलिए इलेक्शन के फर्स्ट फेज से एक दिन पहले उन्होंने अपना सो कॉल्ड हाइड्रोजन फुस बम फोड़ा था। वो इसलिए कि वो पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर दें कि किस तरह से बाद में वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, अपना फेस सेव करेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी वही पैटर्न फॉलो किया। और सबसे ज्यादा गलत बात जो मुझे उनकी, जो उन्होंने घोषणा पत्र बोला या जो बिहार में जो जनता को वादा किया, उसमें सबसे गलत चीज मैं पर्सनली अगर अपने लेवल पे बोलूँ तो मैं ये कहूंगी कि वक्फ बिल का जो विरोध की वाली बात उन्होंने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।